कहते हैं सबसे बड़ा सच है मौत, मृत्यु, लेकिन फिर भी लोग इसके बारे में बात नहीं करते। हम आज करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे उन सवालों के जवाब के होता क्या है मरने के बाद। जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो कहाँ जाती है, पृथ्वी पर कितने दिन रहती है, वहां जाकर स्वर्ग नर्क ये सब उस आत्मा को दिखता है या नहीं। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज एक बार फिर हैप्पी हमेशा में हमारे साथ जुड़े हैं प्रसाद सोनार। ये पिछले 16 सालों से प्राणिक हीलिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और सिखाते भी हैं आप लोगों को। स्वागत है आपका इन हैप्पी हमेशा। Thank you very much. Thank you once again for having me here. ओके, सो पहला, क्या मृत्यु क्या है? Okay, so to understand the very important thing is, जैसे जस्ट आपने कहा कि मृत्यु जो है वो अटल है, बट हर कोई उसके ऊपर बात करना नहीं चाहता है। बट राइटली सेड, बिकॉज जैसे हमारा जन्म होता है उसी दिन ये फिक्स हो जाता है कि हमारा डेथ कब होने वाला है, राइट। सो अगर हम सोचेंगे कि व्हाट इज डेथ, सो अगर हम देखेंगे कि डेथ अगर नेचुरली होता है, इट इज़ लाइक अ ब्लेसिंग्स और अ मर्सी, क्योंकि हमारा सोल जो है, आत्मा, उसके पास बहुत सारी एनर्जी है, राइट। बट उसको कुछ एक्सपीरियंस लेने के लिए, कुछ सीखने के लिए पृथ्वी पे या मदर अर्थ पे आना पड़ता है, एंड उसके लिए उसको व्हीकल की ज़रूरत होती है, राइट। जस्ट लाइक वी नीड अ व्हीकल टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो हमारा फिजिकल बॉडी जो है इज़ लाइक अ व्हीकल, और वो सोल जो है हमारा इस फिजिकल बॉडी में 6 फीट या 5 फीट 4 इंचेस का, इसमें ही इज़ लाइक इन केज, एंड उसको इस केज में रहना पड़ता है बिकॉज सब एक्सपीरियंस उसको गैदर करने हैं। सो जब कोई बेड रिडन होता है, बहुत बीमार है उसका शरीर, तो ऐसे टाइम पे जब उसका डेथ होता है, इट इज़ कंपेयर्ड एज और यू कैन कंपेयर दिस विथ मर्सी। सो जो एंजल्स होते हैं, दे शो मर्सी ऑन द पर्सन, एंड फिर उस पर्सन का यू कैन से डेथ होता है। एंड दैट इज़ वाई देर आर पीपल हु डोंट शो मर्सी ऑन अदर्स, जो दया नहीं दिखाते दूसरों के ऊपर। वी सी दैट दे सफ़र अ लॉट, मतलब उनको दे आस्क फॉर डेथ, बट उनको डेथ नहीं मिलती है। सो इन दैट केस वी कैन अंडरस्टैंड कि इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। होता क्या है जब आत्मा शरीर से निकलती है? लाइफ आफ्टर डेथ अगर मैं आपसे कहूँ, ऐसा कुछ होता है? कोई थ्योरी है ऐसी? यस, ऐसी थियरी है ना, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज लोग कहते हैं कि देर इज़ अ वेरी इवॉल्व सेंट, ही सेड कि लाइफ आफ्टर डेथ क्या होता है, ये ऐसे लोग बता रहे हैं वो जो जिंदा है एग्जैक्टली। सो हमको कोई भी चीज़ जो हम पढ़ते हैं, थियोसॉफिकल स्टडीज़ की हम बात कर रहे हैं, तो ये वैलिडेट करने के देर आर 2 ways वी कैन वैलिडेट ऑल दिस टीचिंग्स जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। सो फर्स्ट इज हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखें। नाउ डेथ के ऊपर एक्सपेरिमेंट तो हम नहीं कर सकते, बिकॉज हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत लिमिटेड है टूवर्ड्स फिजिकल बॉडी ही है, राइट। सो एक्सपेरिमेंट तो हम नहीं कर सकते, राइट। बट सेकेंड अप्रोच जिससे हम वैलिडेट कर सकते हैं टीचिंग इज वी सी दैट हु इज टॉकिंग दिस, ओके, मतलब कौन से ऑथर ने इसके बारे में लिखा है, एंड उस ऑथर का हम हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि उन्होंने जो दूसरी बातें बोली है, क्या वो हम वैलिडेट कर सकते हैं। जैसे आज हम बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे थियोसॉफिकल ऑथर्स हैं जिन्होंने लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में लिखा है, और स्टडी ऐसे कहता है कि जो ऑथर्स है वो हाईली क्लेयरवॉयंट है, मतलब जिनका थर्ड आई ओपन है, राइट, स्पिरिचुअली हाईली इवॉल्व है, और उन्होंने वो सब रिसर्च के बाद इसके बारे में लिखा है। सो यस, दीज आर वैलिडेटेड टीचिंग्स। अभी आप ये कह रहे थे तो मुझे बचपन से सुने हुए बड़े किस्से याद आ रहे थे कि कैसे कोई मरकर वापस आया, तो मतलब वो ये क्लेम करता है कि उसने रोशनी देखी, कुछ तो देखा, फिर वो बदल गया। फिर हमने कई ऐसे भी किस्से सुने हैं कि वो किसी बच्चे को अपना पिछला जन्म याद था, बहुत सारे ऐसे किस्से हैं। और फिल्मों में तो पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं कि आत्मा घुस गई शरीर में, Yes, yes. सो
आप कितना मानते हैं इन कहानियों में? अगर मैं मिसकंसेप्शंस की बात करूँ, आत्मा से जो जुड़े हैं, जो लोगों में बहुत कॉमन है, क्या है वो? ओके, सो और एक मिसकंसेप्शन ऐसा है कि हिंदुइज्म में वो कहते हैं कि आफ्टर योर डेथ आप किसी एनिमल में बर्थ लेंगे, या फिर मतलब आप कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया ऐसा कुछ होने वाले हैं। तो ऐसा असल में नहीं होता है, बिकॉज जब हम एक बार ह्यूमन बॉडी में आ जाएंगे, जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन में, तो हम रिवर्स नहीं जा सकते। सो विल बी इन ह्यूमन ओनली। ओके, एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, आज जो भी हम बात कर रहे हैं वो आपको अगर अच्छा लग रहा है सोल के बारे में, सो देर इज़ अ वंडरफुल वर्कशॉप डिज़ाइन अबाउट सोल। ओके, तो उसका बर्थ कैसे होता है, एंड सब जो हमारा प्रोग्राम है फिजिकल बॉडी का, या फिर हम कौन से लेसन सीखने वाले हैं, ये सब हमारे बॉडी में कहाँ पे फीड होता है। इवन कुंडलिनी एनर्जी जो हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो देर इज़ अ वर्कशॉप कॉल्ड अचीविंग वननेस विद द हायर सोल। ये ग्रैंड मास्टर च्योकुक्सु इन्होंने डिज़ाइन किया है। तो वो वर्कशॉप आप करेंगे तो उसमें आपको इससे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, एंड प्लस देर आर प्रैक्टिकल्स कि आप सोल रियलाइजेशन, मतलब हम it is not necessary to experience the heaven that we need to die. Okay, we can be in the physical body and still we can experience the heaven. So that is a wonderful workshop. So अगर हम कहें कि किसी इंसान ने डेथ देखी एंड वापस आ गया, so this is not true. Okay, because अगर किसी का डेथ होता है, so किसी के फिजिकल बॉडी के डेथ के पीछे बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उस इंसान ने जो भी उसके लेसन्स थे, जो चीज़ें उसको सीखनी थी, वो सब एक्सपीरियंस किया, क्या लेसन सीखे क्या, उस सब के बाद उसका डेथ होता है। सो एक बार डेथ हो गया, सो देर इज़ नो रिटर्निंग बैक। सो अगर लोग कहते कि मैंने लाइट देखा, सो येस देर आर सर्टन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस दैट पर्सन मे हैव, एंड इवन मेडिकली भी हम देखते हैं ना, देर इज टाइम वेयर हार्ट पंप करना, बीट करना बंद कर देता है, ओके, फॉर फ्यू सेकेंड्स, बट बाद में वापस स्टार्ट हो जाता है। सो इसका मतलब ये नहीं कि उसका डेथ हो गया था एंड वापस वो जिंदा हो गया। सो ऐसे तो नहीं होता है। दूसरा चीज़, अगर हम किसी एक के अंदर दूसरी आत्मा गई है ऐसे बात करते हैं, सो दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ओके, क्योंकि एक बॉडी में एक ही आत्मा रह सकती है। बट येस, देर आर सर्टन एनर्जी चेंजेस जो हम प्राणिक हीलिंग में सीखते हैं, उससे वो पर्सन वियर्ड बिहेव कर सकता है, एंड उसके वजह से लोग बोलते हैं कि इसके अंदर दूसरी आत्मा आ गई है। इट इज़ लाइक दैट। मुझे थोड़ा सा समझाइए, मतलब आई एम वेरी क्यूरियस कि एनर्जी चेंज होती है तो बिहेवियर बदल सकता है, मतलब, और ये क्यों? ओके, सो नॉर्मली जैसे हम कहते हैं ना कि स्पेशली ऐसे लोग जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, विलेज टाइप में, अगर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी रहेगी, तो पहले के टाइम में ऐसा था कि कोई कोई अगर वियर्ड बिहेव करता है, बहुत ज़्यादा एंगर या वायलेंट पेशेंट होता है, तो उसमें भी वो कहते थे कि इसके अंदर कोई तो भूत आ गया या आत्मा आ गई। सो इट इज जस्ट लाइक दैट। नाउ जब हम एनर्जी का स्टडी करते हैं तो हमको पता चलता है द पर्सन इज बिहेविंग वियर्डली बिकॉज उसके सर्टन चक्रास जो है वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं, एंड उसके वजह से वो वैसे बिहेव कर रहा है, नॉट कि उसके अंदर कोई आत्मा आ गई है। ओके, अच्छा, अभी आपने कहा था कि आत्मा को एक वाहन चाहिए और ये शरीर वाहन है, तो क्या और भी दूसरी बॉडीज हैं जिन्हें वो एज वाहन यूज करते हैं? डू वी हैव अदर बॉडीज ऑल्सो? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। सो डेफिनेटली, जैसे हमको अगर कोई भी फिजिकल चीज़ फील करनी है, एक्सपीरियंस करनी है, तो उसके लिए हमको ये शरीर लगता है, राइट? तो वैसे ही हमको लव, कंपैशन, ये सब अगर इमोशंस एक्सपीरियंस करने हैं तो उसके लिए हमारी दूसरी बॉडी होती है, वो कौन सी है? उसको कहते हैं एस्ट्रल बॉडी। ओके, सो अगर हम ऐसे समझने में जाए कि कितने व्हीकल्स लगते हैं, तो फर्स्ट इज फिजिकल बॉडी। सो योग शास्त्र में इसको अन्नमय कोश कहा जाता है। ओके, देयर इज अनदर कॉल्ड एथरिक बॉडी, जिसमें हमने लास्ट पॉडकास्ट में बात की थी अबाउट ऑरा एंड चक्रा। सो दैट इज एथरिक बॉडी, मतलब प्राणमय कोश, जिससे हम एनर्जी फील कर सकते हैं, ओके, या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद जो है दैट इज एस्ट्रल बॉडी, मतलब जहाँ पे हमारे इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती है, उसको हम एस्ट्रल बॉडी कहते हैं, भावनिक शरीर। एंड उसके बाद आता है मेंटल बॉडी,
जिसको हम मनोमय कोश कहते हैं, मतलब जहाँ पे हमारे सभी विचार वगैरह होते हैं. सो ये सब बॉडीज जो है हम साइमल्टेनियसली यूज करते हैं टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग. मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे आसपास ही ये सब है, टाइम पर कोई एक बॉडी एक्टिव हो जाएगी और साथ आ जाएगी, ऐसा होता है? नहीं, साइमल्टेनियसली वो एक्टिवेट होती है. ओके. सो जस्ट लाइक अगर हमें कुछ तो खाने की इच्छा हो गई, राइट, तो हम पहले उसका थॉट बनाते हैं ना, पिक्चर आपके माइंड में आ जाएगा, एंड वो पिक्चर आने के बाद यू विल हैव सर्टन इमोशंस कि अरे हाँ, आज मैं वो फूड प्रोडक्ट खाऊंगी तो आई विल फील वेरी हैप्पी. सो वो अच्छी फीलिंग आपके अंदर जनरेट होती है. देन आपकी एनर्जी जो है उसके हिसाब से चेंज होना स्टार्ट होती है. ओके. एंड साइमल्टेनियसली आपकी जो ग्लैंड्स है वो वैसे रिएक्ट करती है, जैसे सलाइवा सिक्रेट होता है ना, हम कहते हैं अरे मुंह में पानी आ गया. सो आपने देखा होगा कि ये सब एक साथ काम कर रही है. तो वैसे. लवली. चलिए अब थोड़ा बात करते हैं उसकी जिसकी सब बात करते हैं, डराते भी हैं, स्वर्ग और नर्क. मतलब हमारे में तो मतलब कहा जाता है कि अगर बहुत बुरे काम किए तो नर्क में जाके पकौड़ों की तरह गरम कढ़ाई में तला जाएगा. तो यस. सो आप कितना मानते हैं होता है स्वर्ग और नर्क? यस, बट इसका कॉन्सेप्ट जो है वो हमको ठीक से समझना ज़रूरी है. ओके. बिकॉज जब हम डेथ कहते हैं ना, सो इट इज़ राइट टू से दैट पर्सन लेफ्ट द बॉडी. मतलब हम कहते हैं ना, सही ग्रामर क्या है, अच्छे से कैसे कहना है. सो वी से दैट दिस पर्सन लेफ्ट द बॉडी, क्योंकि उसकी आत्मा ने शरीर छोड़ दिया ना. शरीर क्यों छोड़ा? बिकॉज मे बी वो बीमार हो गया था, बहुत बूढ़ा हो गया है शरीर, एंड उसके वजह से अभी वो आत्मा उसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाती है. जस्ट लाइक हमारी कार एकदम पुरानी हो गई, हमको पता चलता है बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस वर्क आ रहा है, सो वी जस्ट सेल ऑफ दैट कार, या फिर हम स्क्रैप में डाल देंगे एंड वी गो फॉर अ न्यू कार, जस्ट लाइक दैट. सो हमारा आत्मा क्या करेगा, ये फिजिकल शरीर को छोड़ देगा, राइट, एंड देन वो फिर बचा, जैसे हमने बात की एथरिक बॉडी. ओके. प्राणमय कोश. ये प्राणमय कोश जो है वो भी अराउंड 3 to 4 आवर्स में डिसइंटीग्रेट हो जाता है, क्योंकि आत्मा वहाँ से भी उसकी एनर्जी निकाल लेता है. बट जो हम तीसरे शरीर की बात कर रहे हैं, एस्ट्रल बॉडी, जहाँ पे हमारे सभी इमोशंस होते हैं, राइट. नाउ इस इमोशनल बॉडी में पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है. ओके. क्योंकि जब हम जिंदा रहते हैं फिजिकल बॉडी में, हर चीज़ के साथ हमारे कुछ इमोशंस अटैच्ड होते हैं. हम कुछ भी करते हैं, देर इज़ एन इमोशनल टच टू इट. जस्ट हमने एग्जाम्पल लिया, सिर्फ एक खाने की बात है, कोई आपको फूड प्रोडक्ट अच्छा लगता है, उसके साथ आप इमोशनली भी अटैच होते हो ना. सो इवन हम तो फेस्टिवल के साथ भी वो इमोशंस एंड वो फूड वो रहना ही चाहिए, वैसे होता है. सो जैसे हमारी फिजिकल बॉडी को छोड़ दिया जाता है, नाउ द एंटायर एनर्जी और द अवेयरनेस ऑफ द सोल इज इन द एस्ट्रल बॉडी. ओके. एस्ट्रल बॉडी. नाउ यहाँ पे होता ऐसे है कि इसको हेल इसके लिए कहा जाता है बिकॉज वो सोल अभी उसके पास फिजिकल बॉडी नहीं है, बट स्टिल ही वांट टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग कनेक्ट विच इज कनेक्टेड विद द फिजिकल बॉडी. ओके. मतलब अगर पर्सन समझो अल्कोहलिक है, ओके, स्मोकिंग से कनेक्टेड है, या फिर इवन खाने से बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड है, या फिर इवन वी टॉक अबाउट मनी और हाउस, सो इवन आफ्टर लिविंग द फिजिकल बॉडी वो उसको पाने की कोशिश करेगा कि वो कहते हैं ना, पजेस्ड हो गया है. सो समवेयर दैट सोल विल स्टिल ट्राई टू पजेस दैट हाउस, दैट मनी, राइट. और जबकि वो सब चीज़ें फिजिकल लेवल पे है एंड उसके पास अभी फिजिकल व्हीकल नहीं है, तो ही विल हैव लॉट ऑफ सफरिंग. मतलब कुछ मूवीज़ में ऐसे वो राइटली दिखाते हैं कि एक प्रोडक्ट है और उसको वो छूना चाहता है, बट उसका हाथ उसके आर पार जाता है. सो दिस इज व्हाट हैपन्स. तो वो उसको नहीं मिल रहा है, एंड उसके लिए उसको बहुत तकलीफ होती है, एंड उस तकलीफ को हम कहते हैं इट इज़ अ हेल. यानी वो लोग जो ये कहते हैं कि स्वर्ग और नर्क सब यही हैं,
मतलब वो फिजिकली हो या ना हो, लेकिन हाँ इमोशनली एंड मेंटली यही है आपका अटैचमेंट और Yes. डिटैचमेंट। वाओ। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि जैसे सारे धर्म तो नहीं मानते हैं आत्मा के इस कॉन्सेप्ट में, लेकिन जो मानते हैं जैसे कि हिंदू धर्म, तो 13वीं का एक कॉन्सेप्ट होता है और कहते हैं कि 13 दिन तक आत्मा जो है वो धरती पर रहती है। तो है कोई ऐसा टाइम पीरियड के शरीर छोड़ने के बाद आत्मा इतने दिन धरती पर रहती है? यस, नाउ जैसे हमने देखा कि नो द सोल या फिर उसकी एनर्जी अभी एस्ट्रल बॉडी में, मतलब जहाँ पे उसके इमोशंस एंड थॉट्स है वहाँ पे शिफ्ट हो गई। नाउ ये डिपेंड करता है रियलाइजेशन के ऊपर। ओके, सो उसको उस डिफ़िकल्टी में से या फिर नो वो रियलाइज होने में कितना टाइम लगता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इंसान उस एस्ट्रल बॉडी या हेल में कितनी देर तक रहेगा। ओके, सो ये टाइम पीरियड डिफर करता है। नाउ इफ वी नो अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, स्ट्रैटा है, उनकी थिंकिंग है, उसकी लाइकिंग्स है, उसके हिसाब से डिपेंड करता है। सो इफ वी टॉक अबाउट अ वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, मतलब जो ना स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ जानते हैं ना फॉलो करते हैं, दे आर वेरी वेरी मटेरियल, मतलब ओनली मनी या फिर यू नो खाना मजे करो, बस यही चीज है, जिंदगी को Yes. जीने में मस्त है, मौत का देखेंगे। हाँ, ठीक सो है। ऐसे लोगों के बारे में ऐसे होता है कि उनका जो हेल पीरियड होता है नो, हाँ। जब हम बात करते हैं ना जैसे एस्ट्रल वर्ल्ड की भी, तो उसके अंदर भी सब प्लेन होते हैं। सब प्लेन मतलब यू कैन से फ्लोर्स होते हैं। हाँ, Floors फ्लोर्स, होते यस, हैं। वेरी वेरी वेल हाँ। सेड। सो यू कैन विजुअलाइज कि एक टॉवर है एंड उसमें 7 फ्लोर्स है। Okay, now this 7 floors we can say it's like you know 7 subplanes, ओके, right? Now एक ordinary material person जब उसकी body छोड़ेगा, he will be on the first floor. Okay, after the death he will be on the first floor. और ऐसा देखा गया है that you know this first floor is like very weird, और हम जो मूवी देखते हैं ना जिसमें बहुत डरावने इंसान दिखाते हैं, तो फर्स्ट फ्लोर जो है इट इज़ लाइक दैट कि वहाँ पे सभी मटेरियल लोग रहेंगे। ओके, नाउ द आपको अभी भी टारगेट, उम्मीद रहेगी कि शायद मैं मरा नहीं हूँ या मैं अभी भी वापस जा सकता Yes, हूँ, वो वाला yes. रहेगा। उनको वो रियलाइज ही नहीं होता है, रियलाइज रियलाइज नहीं होता है, समझी। बिकॉज हम जो एस्ट्रल वर्ल्ड बोल रहे हैं ना वो किसी और जगह पे नहीं है, वो सब इंटरपेनिट्रेट करता है। जैसे अभी हम यू कैन से अभी हम कांदिवली में बैठे हैं, राइट, बट हम नॉर्थ मुंबई में भी है, हम मुंबई में भी है, हम महाराष्ट्र में भी है, हम इंडिया में भी है, हम right? दुनिया में भी है। Yes, दुनिया में भी पूरी है। दुनिया सो वो सब इंटरपेनिट्रेट कर रहे हैं ना, तो ये एस्ट्रल वर्ल्ड भी वैसे ही होते हैं। सो उसकी जो इमोशंस एंड थॉट्स रहेंगे उस फ्लोर पे वो जाएगा। ओके, एंड फर्स्ट फ्लोर जहाँ पे ऐसे लोग रहेंगे ना, उसका टारगेट रहेगा कि वो जल्दी से जल्दी रियलाइज करे कि अभी वो सब घर वगैरह वो तुम्हारा नहीं गया, है, भूल गया। जाओ सब, Yes. घर परिवार बेटा बाप Yes, सब भूल yes. जाओ। हाँ, ओके, फिर उससे ही विल बी प्रोमोटेड टू सेकेंड फ्लोर। ओके, वहाँ क्या होगा? सेकेंड फ्लोर पे जो है वहां पे थोड़े सटल इमोशंस रहेंगे। ओके, सटल इमोशंस मतलब यस इट विल बी कनेक्टेड विथ मनी एंड एवरीथिंग, बट उसमें ज़्यादा अग्रेशन वगैरह नहीं रहेगा। नाउ जो फर्स्ट फ्लोर इट इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ रिवेंज एंड एवरीथिंग, यू नो, अच्छा, ओके, कोई डेथ है बट नो उसने फर्गिव ही नहीं किया पूरे लाइफ में, हाँ, तो फर्स्ट फ्लोर पे ऐसा रहेगा दैट ही विल स्टिल ट्राई टू टेक दैट रिवेंज, वो ग्रज उसके अंदर रहेगा। ओके, कि नहीं मैं ऐसे अभी नहीं मर सकता, हाँ, अभी मुझे वो काम करना हाँ, बाकी था, मुझे ओके, बदला लेना ओके, है, मुझे यू नो, बदला इट इज लेना लाइक है। दैट। ऑल्सो द अटैचमेंट, कह रहे मुझे मेरे मतलब लाइक फैमिली मेंबर्स से मिलना है, वो हायर फ्लोर्स पे वो रहेगा। हायर पे, अच्छा, ओके, Yes, ओके, but lower is more connected with the lower emotions, revenge and the everything. evil, Yes, okay, और फिर then he will be promoted to second floor, हाँ. then third and fourth. जैसे higher floors है वहाँ पे बहुत अच्छे इमोशंस वाले रहते हैं। ओके, एंड इससे हमको जाना पड़ता है। सो डिपेंड करता है दैट हाउ वी आर स्पेंडिंग अवर लाइफ इन द फिजिकल बॉडी, उसके हिसाब से if the person is having a lot of good emotions, thoughts, helping other people, you know, after leaving the body he will be directly promoted to third floor, it can be, or it can be on 5th or 6th floor, you know, it is like that. But अगर कोई first floor पे जाता है, you know, so you know उसको वो progress करना बहुत ज़रूरी होता है। कितना इंटरेस्टिंग है ना, मौत भले ही अपने हाथ में ना हो, लेकिन मौत के बाद क्या होगा वो अभी भी आपके हाथ में है। Yes, yes, very Wonderful. true. तो इसी पर अगला सवाल मेरा, कुछ कर सकते हैं ऐसा सो दैट
जब बॉडी से निकले आत्मा तो उसे फ्लोर ना जाना पड़ा, सीधा कोई लिफ्ट मिल जाए उसे. Yes, definitely. Now, see, to skip this, it's like, going into heaven. So, heaven means what? Now, see, we all notice ना कि हमारे लाइफ में जब डिफ़िकल्टी आ रही है, या फिर बहुत चैलेंजेस है लाइफ में, तो हमको पता चलता है कि टाइम बहुत स्लो जा रहा है ना. कि आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर फिजिकल पेन है, आप बार बार घड़ी को देखेंगे, अरे अभी तक कितने ही बजे हैं. द टाइम बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. ओके, सो दैट इज वाई जो हेल में है टाइम इज वेरी लॉन्ग. ओके, बट एज सुन एज वी रीच टू हेवन, नाउ हेवन्स मीन्स व्हाट? हेवन इज लाइक जो भी हम सोचते हैं, राइट, वो हमारे सामने आ जाता है. ओके, यू जस्ट थिंक ऑफ इट एंड इट विल बी प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ यू. सो हम कहते ना, अरे स्वर्ग मतलब क्या, सब अच्छा. हम कहते ना कि आज सब अच्छा है, या फिर प्लेस विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल, इट इज़ लाइक अ हेवन. सो हेवन मीन्स तभी हम जाते हैं हमारे मेंटल बॉडी में, मनोमय कोश जिसको कहते हैं, राइट. ना वेयर एज हम एस्ट्रल बॉडी से ये सब सफरिंग, ये लेसन सीखते हुए मेंटल बॉडी में जाते हैं. सो जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे, मेंटल बॉडी में सोल का कॉन्शियसनेस जाएगा, वहाँ पे हमारे लोअर थॉट्स वगैरह कुछ नहीं होते हैं कि आई वॉन्ट टू ईट दिस, या फिर मुझे पैसे चाहिए, घर चाहिए, ये सब कुछ नहीं रहता है. सो मेंटल बॉडी में द थॉट्स आर कनेक्टेड विथ ट्रू लव. मतलब ऐसे लोग जिनसे आप किसी भी कारण नहीं है, विदाउट एनी सेल्फिश मोटिव, यू लव देम. ओके, और मेंटल वर्ल्ड में वैसे ही होता है. सो आपने अपने दोस्त की, आपकी मॉम की, डैड की जो भी इमेज बनाई है, फॉर एग्जाम्पल आपकी मॉम ने बॉडी लेफ्ट किया एट द एज ऑफ 80, ठीक है, लेकिन आपको वो याद आती है एट द एज ऑफ 50 या फिर एट द एज ऑफ हर 30s, मतलब आप जब स्कूल में थे. तो मेंटल लेवल पे, मेंटल बॉडी में, वहां पे वो आपको वैसे ही दिखाई देंगे. सो ओके, यानी विचारों का स्वर्ग और नर्क है यहाँ. यस. हाँ, तो यानी कोई भी इंसान जो आपके पास आता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स मेरी चल रही हैं, वो सॉल्व नहीं हो रही हैं, बिजनेस मैं एस्टैब्लिश करता हूँ चलता नहीं है, या मेरे रिलेशनशिप नहीं चल रहे हैं, या कोई आकर आपको बोलता होगा कि हमारे घर में शादियाँ नहीं चलती हैं, लोगों की डिवोर्स होते हैं, या कोई ना कोई बीमार रहता है, यानी वो अभी फिजिकल बॉडी में रहते हुए विचारों का नर्क झेल रहे हैं, उन्हें वो ठीक करना है. यस, काइंड ऑफ. हाँ, काइंड ऑफ. ओके. बट जैसे फिजिकल बॉडी में भी रह के बहुत लोग दे एक्सपीरियंस हेल, राइट. तो वैसे ही यस, हायर लेवल पे जाएंगे, एवरीथिंग विल बी इन फ्रंट ऑफ यू. इसलिए कहा जाता है मेडिटेट करो, थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो, Yes. थोड़ा अपने आप को एलिवेट करो. Yes. ओके, तो दुख जो है, दुख तो रहेगा, लेकिन उसकी पीड़ा कम हो जाएगी, एंड देन यू विल. राइट. ओके. तो ये जो हायर थॉट्स है ना, इसको इस मेंटल बॉडी में दे कॉल इट अ विंडो. ओके, विंडो मतलब जिसमें देख के यू लर्न मेनी मोर थिंग्स. ना फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फिजिकल बॉडी में म्यूजिक सीख रहे थे, राइट, एंड आपने पूरी जिंदगी म्यूजिक की आप प्रैक्टिस किया, सर्व किया उसको, म्यूजिक को, तो ऐसे टाइम पे जब वो पर्सन हेवन में जाएगा ना, ही कैन प्रे टू एनी हायर बीइंग कनेक्टेड विथ म्यूजिक. ओके, वहाँ पे उसको मिलेगा, एंड द पर्सन विल हैव मोर फर्दर नॉलेज. मुझे एक ना फिल्म याद आ रही है, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म, हॉलीवुड फिल्म है, एनिमेटेड फिल्म है, जो मैं नाम भूल रही हूँ, क्या नाम था उसका. उसमें ऐसा ही था कि वो म्यूजिशियन है, छोटा सा बच्चा, और उसे मतलब लाइक लाइफ आफ्टर डेथ में जाकर उसका फेवरेट म्यूजिशियन मिलता है. ओके, क्या तो फिल्म का नाम था, अगर किसी को याद है तो कमेंट में लिख देना प्लीज़. बाकी अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें. और ये जो एलिवेट होने वाली बात है ना, आप जो ज़िंदगी जी रहे हैं उसे और कैसे बेहतर बना सकते हैं विचारों के साथ, क्योंकि आप जो सोचते हैं वैसे ही आपकी ज़िंदगी होती है, अगर ऐसा आप मानते हैं तो ऐसी बातें होती हैं इस चैनल पर. हेल्थ की बातें बहुत होती हैं. सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस कंटेंट को शेयर करें, बेल आइकन दबा देंगे तो नोटिफिकेशंस आती रहेंगी आपको. कुछ और सवाल मैं आपसे पूछूंगी यहाँ पर. हमने ये समझा कि भाई अच्छा इंसान बनना है, अच्छा इंसान बनना है, मैंने मतलब मेरी आत्मा
शुद्ध पवित्र होनी चाहिए, ताकि उसे वो फ्लोर्स ना नापने पड़े, मतलब फ्लोर्स ना Yes. एक एक फ्लोर करके ना जाना पड़े। बट मैंने कहीं ये भी पढ़ा है, बड़ों से ये भी सुना है कि पहचानो तुम कौन हो, ज़रूरी नहीं तुम अच्छे हो, तुम हो कौन, पहले खुद को पहचानो और उसके बाद उसे बेहतर बनाओ। तो ये दो अलग चीज़ें नहीं है प्रसाद? यस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट हमें खुद को जानना है, हाँ। राइट? एंड जब हम खुद को जानते हैं, देर इज समथिंग कॉल्ड एक्सेप्टेंस, एंड बहुत बार ऐसे होता है दैट पीपल डोंट स्टडी देयर सेल्फ, ओके, और वो किसी चीज़ के पीछे भागना स्टार्ट करते हैं। अच्छाई के पीछे भी भागना, जैसे अगर आप अच्छा ही बोलो तो भाई बचपन से लड़कियों को बताया जाता है कि तुम्हें दूसरों के बारे में सोचना होगा, तुम पहले दूसरों को खाना खिलाओ फिर खुद खाना। अच्छी लड़की तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं तो अच्छी बन रही हूँ, बट दैट्स नॉट यू, और मे बी दैट इज समथिंग विच इज फोर्स्ड ऑन यू अच्छाई के नाम पर। तो इट्स वेरी मतलब अच्छा और बुरा समझना बड़ा मुश्किल है इस मामले में, नहीं कि आत्मा को चाहिए क्या। द थिंग इज, हम जब स्टडी करते हैं आत्मा की, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम किसी पर्पस के लिए आए हैं, जैसे जहाँ पे भी अभी हम हैं, देर आर सर्टन ड्यूटीज दैट वी नीड टू फुलफिल। नाउ जैसे अभी आपने बताया कि एज अ डॉटर या फिर एज अ वाइफ और एज अ हस्बैंड, सन, हमारी कुछ ड्यूटी है, हमारा काम है कि वो ड्यूटी हम फुलफिल करें, बट वी शुड नॉट थिंक अबाउट द एंड रिजल्ट। बहुत बार लोग ऐसे होते हैं कि दे डू देयर ड्यूटी, बट उसके बाद वो कहते हैं अरे मैं अच्छी माँ नहीं बन पाई, और उसका उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है, ओके, एंड उसके वजह से दे सफ़र इवन आफ्टर द दैट। Okay. Yes. So there are certain cases, for example, now there are cases के जो सोल है वो उसकी ये जर्नी पर्पसफुली डिले कर सकता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, हाँ। अगर एक बर्थ हुआ है बेबी का, ओके, और एनी फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उसकी माँ की डेथ हो जाती है वही टाइम पे, राइट? नाउ mom will leave the physical body, okay, but she is in the astral world, so she invoked to angels and everyone, and she stays in the astral world to take care of the baby for certain years, so this is how she can delay the progress. Now in this scenario उसमें कुछ ऐसे नेगेटिव कर्मा या फिर सफरिंग नहीं होती है, okay, because the mom will be on the first floor, हमने देखा ना 7th floor है, she will be on the first floor, जानबूझ के yes, वो yes, ऊपर नहीं जाना चाहती क्योंकि वो बच्चे से अभी अटैच है, एंड शी नीड टू टेक केयर ऑफ द बेबी। ओके, बट प्रसाद ये भी तो था ना, हमने ये भी तो सुना है कि ये जो भौतिक संसार है, ये रिश्ते, ये लोग, इस जन्म के जितने भी वादे नाते हैं वो सिर्फ इस जन्म के हैं, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है, पता नहीं कितने सालों से ट्रैवल कर रही है। यस। तो क्या मरने के बाद भी ये अटैचमेंट वैलिड है? मतलब आई डोंट नो। नहीं, वैलिड नहीं है, बट हम कहते हैं ना कि हर सिनारियो में देयर इज अ डिफरेंट थिंग, सो वैसे ही होता है। सो फॉर एग्जांपल डेथ इन केस ऑफ एक्सीडेंट, ऐसे टाइम पे जो सोल है उसको समझने में ही टाइम लगता है कि अरे अभी मैं फॉर एग्जांपल मैं व्हीकल ड्राइव कर रहा था, अचानक बैंग एक्सीडेंट हो गया एंड आई एम आउट ऑफ द बॉडी, तो उसको समझने में बहुत टाइम जाता है ना। अगर ऐसे एक्सीडेंटल केस होते हैं तो ऐसे टाइम पे उनका वो सब प्रोसेस नहीं होगा, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, कहाँ जाते हैं? तो उनको फिर जल्दी इनकारनेट किया जाता है। अच्छा, okay? अगर उस इंसान का गलती नहीं है तो ओके। वेयर एज डेथ इन केस ऑफ सुसाइड, ओके, सुसाइड का केस में तो ऐसे होता है दैट सोल हैव टू सफर। नाउ सबसे पहले उसका एनर्जी वही फिजिकल लेवल पे रहेगा टिल द टाइम उसका जो बताया था ना 80 ईयर्स तक वो जीने वाला है, ये लेसन सीखेगा, बट उसने एट द एज ऑफ 20-30 सुसाइड कर दिया। सो वो नेक्स्ट जो 50 ईयर्स है ही विल स्टे विद द फिजिकल वर्ल्ड वेरी मच कनेक्टेड, एंड उसके बाद फिर 80th साल होने के बाद देन उसका आगे का प्रोसेस जो है वो चालू होगा। बट इसके लिए कहते हैं इवन ऑन स्पिरिचुअल लेवल सुसाइड कमिट करना इज
बिगेस्ट क्राइम, बिकॉज हम जब पृथ्वी पे आते हैं बहुत सारे कैलकुलेशंस किए जाते हैं, ओके कि कौन से घर में रहेंगे, कौन से कंट्री में, जहाँ पे वो बर्थ लेने वाले हैं, तो पेरेंट्स कैसे रहेंगे, क्या लेसन्स इसको सीखना है इतने सालों में, राइट। सो वो सब कैलकुलेशन जो है वो चेंज हो जाता है ना, बिकॉज द पर्सन कमिट सुसाइड, वो चेंज हो जाता है। सो इवन ऑन हायर लेवल इट्स लाइक क्राइम। आपने कहा था कि जो काफ़ी लंबे अरसे से बीमार रहते हैं उनके साथ क्या होता है, वो मतलब मर्सी के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे इस शरीर से आज़ाद करो। उन लोगों के साथ क्या होता है जिनके बारे में हम सुनते हैं कि अरे रात को सोए और सुबह उठे ही नहीं, नींद में ही चले गए, पता ही नहीं चला, अरे अभी तो बैठे थे चले गए, उनके साथ क्या होता है? हाँ, वो टाइम तो फिक्स होता है कैसे जाने वाले हैं, बट उनका वी कैन से जब फिजिकल बॉडी पूरी तरीके से यूटिलाइज हो रही है, मतलब वो बूढ़े हो रहे हैं, इसका मतलब ऐसे होता है जब फिजिकल बॉडी ओल्ड होके दे लीव द बॉडी, देन उनको ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ता है। क्योंकि हमने देखा होगा ना, हम बच्चे रहते हैं तो वी आर अटैच विद सम टॉयज़, जैसे हम बड़े होते हैं उसे अटैचमेंट निकल जाती है, राइट, फिर दूसरी अटैचमेंट। यस, दूसरी अटैचमेंट। बट ओल्ड एज में हम देखते हैं कि हम उनको पूछते हैं कि आपको क्या खाना है, कहीं पे घूमना है, बोलते हैं नहीं मुझे अभी इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं है, सो दे आर जस्ट सिटिंग। तो उनकी वो जो एस्ट्रल बॉडी है वो बहुत अच्छी तरीके से प्यूरीफाई होगी, तो उन्होंने वो डिटैचमेंट प्रैक्टिस की है। सो आफ्टर लिविंग द बॉडी वो ज़्यादा सफ़र नहीं करते हैं। बट स्टिल इन सम केसेस even a person is very old but they are connected with the house, very much attached to the house, कंट्रोल, yes, अभी भी control चाहिए हर चीज़ का। and still ऐसे देखा जाता है कि in astral body कुछ लोग उनको महसूस करते हैं, कुछ लोग महसूस करते हैं। एंड एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, जैसे हमने सुसाइड की बात की, कि लोगों को लगता है कि मैं सुसाइड कमिट करूँगा तो सब चेंज हो जाएगा, ये सब प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएंगे, रहेगा ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो आप फिजिकल बॉडी में रह के जो पेन सफरिंग था वही आपको डेथ के बाद भी उसमें से जाना पड़ेगा, बट देन इट इज़ टू लेट। ओके, सो इस सवाल के जवाब से एक चीज़ तो समझ आई कि जो पहले का जो कहते थे ना कि एक उम्र के बाद संन्यास वाली जो भावना है वो उसके साथ जियो, वो ज़रूरी है शायद आपकी आत्मा के लिए, कि किस तरह से वो जाएगी उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, सो ये बताइए मुझे, तो क्या वाकई जो डेथ है या सोल जिस तरह से निकलती है वो अलग होता है फॉर अ स्पिरिचुअल पर्सन एंड एक ऑर्डिनरी इंसान के लिए? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू फॉर दिस। नाउ यस, उनके लिए अलग होता है एंड ऑर्डिनरी पर्सन के लिए इट इज़ डिफरेंट। सो ऑर्डिनरी पर्सन जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, दे हैव टू गो टू एस्ट्रल बॉडी एंड एवरीथिंग, बट जो स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं एक फर्स्ट तो उनको पता होता है कि उनका काम कब तक करना है एंड उसके बाद दे लीव द बॉडी। ओके, नाउ जब वो फिजिकल बॉडी छोड़ते हैं दे डायरेक्टली गो टू हेवन। अच्छा, यस, एंड उसको कहते हैं समाधि। इसके लिए हम सुनते हैं ना कि इस संत की पुण्यतिथि है या फिर उन्होंने समाधि ली है, बिकॉज उनको एस्ट्रल बॉडी में उनका कुछ काम नहीं होता है, वो पर्पस के लिए आए हैं। ओके, सो स्पिरिचुअलिटी में भी वी कैन से अ डेवलप पर्सन एंड अ वेरी हाईली डेवलप पर्सन और अवतार, सो उसमें समाधि होता है, दे गो टू डायरेक्टली टू हेवन। ओके, और हेवन में ऐसे होता है इवन फॉर ऑर्डिनरी पर्सन कि वो सब पूरा जिंदगी में हमने क्या सीखा उसका वो लेसन्स जो है वो लेते रहते हैं। ओके, एंड जो हाईली डेवलप है वो हेवन में भी नहीं जाते, वो उससे भी आगे कुछ लाइट उसको कहते हैं हम, डिवाइन लाइट, उसके अंदर मर्ज हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं महासमाधि। ओके, तो उनका सिर्फ काम था मे बी कुछ ऐसे स्पिरिचुअल स्कूल चलाना, उसको एस्टैब्लिश करना, या फिर कोई तो थेरेपी दुनिया को इंट्रोड्यूस करना जिससे लोगों को मदद होगी, वो करते हैं एंड देन दे लीव द फिजिकल बॉडी। तो उनको वो प्रोसेस जो है वो सेम नहीं होता है। पर स्पिरिचुअलिटी तो बिना पेन के आती नहीं, ये भी मुझे किसी ने समझाया था। मतलब आप बचपन से स्पिरिचुअल नहीं होते, आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस आपको स्पिरिचुअल बनाते हैं, आपकी गलतियाँ आपको स्पिरिचुअल बनाती हैं, राइट? तो वो गलती भी तो कहीं ना कहीं मार्क की है ना, जो बही खाता अगर कोई लेकर बैठा है तो नहीं। सो फिर कैसे, जो इंसान मरने से पहले कैसा था, उसकी आत्मा कैसी थी, सिर्फ यही माना जाएगा,
या वो यहाँ तक आया, उस पूरी जर्नी को भी देखा जाएगा? डिपेंड करता है नाउ, जैसे सोल इनकारनेट होगा, ऑर्डिनरी पर्सन को वो सब लेसन से जाना पड़ेगा, बट जो स्पिरिचुअली इवॉल्व है दे कम ओनली फॉर अ पर्पस एंड फॉर फॉर द सेक ऑफ लिविंग दे वर्क, दे विल अर्न मनी, बट उनका उसके साथ कोई अटैचमेंट नहीं रहता है ना। बहुत लोग ऐसे होते हैं फॉर एग्जाम्पल जो चिल्लिम फूकते हैं अभी हमने कुछ संत देखे हैं कि जो चिल्लिम फूकते हैं, और बहुत लोग बोलते रहे हाँ साईं बाबा भी करते थे, स्वामी समर्थ करते थे, तो हम भी करते हैं, बट उनके इसमें स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि हमने ऐसा शिप देखा है बहुत बड़ा, राइट ना। वो शिप को अगर एक जगह पे रोक के रखना है तो वो एंकर डालते हैं ना नीचे, राइट ना। ये जो स्पिरिचुअल पर्सन है दे पर्पसफुली डेवलप वन वीकनेस, अच्छा, जिससे बड़ा उनका interesting सोल ये फिजिकल बॉडी में एंकर रहे। ओके सो जैसे वो चिल्लिम फूकेंगे, इवन अगर आपने एक बुक पढ़ा है तो उसमें आप पढ़ सकते हैं देयर वाज दिस सेंट जो उनके भाषण में सबको कहते थे कि आपको खाना ज़्यादा नहीं खाना है, राइट, खाने के ऊपर मोह मत रखो, एकदम कम खाना खाओ, बट वेयर एज ही हिमसेल्फ यूज टू ईट अ लॉट, और उनकी वाइफ उनको कहती थी कि आप सबको ये लेक्चर देते हो, सबको बोलते हो, लेकिन आप खुद इतना खाते हो। सो दैट वाज द वीकनेस, ही वाज पर्पसफुली कीपिंग दैट वीकनेस। तो उन्होंने उसके वाइफ को बताया कि जब मैं ये खाना कम कर दूंगा ना तो समझ लेने का कि मेरा बॉडी छोड़ने का टाइम आ गया है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। अब आपने कुछ किताबें हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए सजेस्ट करेंगे जो जानना चाहते हैं मोर अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ? यस, सो देयर इज बुक कॉल्ड मेंटल बॉडी, वो आप पढ़ सकते हैं। देन मतलब ये जो बॉडीज है उस बॉडी के ऊपर पूरा एक किताब है। मतलब आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं इट इज़ आई विल से नॉट इवन 1%, क्योंकि जो हम मेंटल बॉडी हेवन का बात कर रहे हैं, इवन एस्ट्रल बॉडी का बात कर रहे हैं, इसके ऊपर बुक्स है, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी, एथरिक बॉडी, और उसमें इस हेवन एंड हेल को और अच्छे से डिस्क्राइब किया है दैट व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स और कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। वाओ, जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगे? लाइक यस, सो अगर हमको ये प्रोसेस हमारा बहुत इजी करना है, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो लाइफ हम अभी फिजिकल वर्ल्ड में जी रहे हैं दिस इज़ वेरी लेस कंपेयर टू आफ्टर लाइफ, हमारे फिजिकल बॉडी के बाद का जो जीवन है वो बहुत बड़ा है। सो दिस गैप कैन बी 500, 600 और 1000 ईयर्स, राइट। और इसी के लिए हमको समझना ज़रूरी है कि हम 70-80 साल जीते हैं बट वी डेवलप सो मेनी अटैचमेंट, राइट। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमको डिटैच होना ज़रूरी है, राइट। अच्छे कर्म हम और कैसे कर सकते हैं, तो हमारे फिजिकल बॉडी का टेक केयर करके, क्योंकि ये व्हीकल जो है हमको भगवान ने दिया है, जस्ट लाइक यू आर गिविंग योर कार टू समवन और वो उसको अच्छे से टैंक फुल करके सर्विसिंग करके आपको रिटर्न कर रहा है, यू विल बी वेरी हैप्पी। तो वैसे ही हमारे फिजिकल बॉडी को कोई भी पेन है, सफरिंग है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, आप उसको इग्नोर मत कीजिए, आप उसके ऊपर काम कीजिए, क्योंकि जैसे हम फिजिकल बॉडी हेल्थी रख रहे हैं इट विल हेल्प इवन आफ्टर द लाइफ, राइट। डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना, राइट। नाउ इसके बारे में तो आपको बहुत सारे बुक्स वगैरह आप पढ़ सकते हो, बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू डू द ड्यूटी, एंड जो एंड रिजल्ट है उससे ज़्यादा अगर हम अटैच हो जाएंगे देन इट विल लीड टू सफरिंग। तो मैं अगर इनकी सारी बातों का सार जो इस पूरे पॉडकास्ट में मुझे समझ आया वो ये है कि मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु एक नई शुरुआत है, राइट प्रसाद? यस। आपको क्या करना है, आप अगर आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ, मतलब मैं ये नहीं कहती कि बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक अच्छा ऑप्शन है ये, और वो आप ये तब महसूस करेंगे जब आप धीरे धीरे जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ेगी आप डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे या महसूस करेंगे। और डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि मेरी सास मुझे अच्छी नहीं लगती इसलिए मैं डिटैच हो गई, नो जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं उनसे आपका जो मोह है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। और तीसरी चीज़, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए और बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, और डरिए मत मृत्यु से, क्योंकि मृत्यु ही, जैसा प्रसाद ने कहा,
अटल सत्य है। थैंक यू सो मच प्रसाद, बहुत मज़ा आया मुझे। मतलब मैं आपसे घंटों घंटों बात कर सकती हूँ, यू नो। लवली लवली। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और आप सब रह सके हैप्पी हमेशा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।